हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे आपकी पास्ट लाइफ और आपकी इस लाइफ, और दोनों में क्या अंतर है, पास्ट लाइफ वर्सेस दिस लाइफ। ठीक है, और कौन सा बेटर है, पास्ट लाइफ आपका बेटर था या फिर अभी का लाइफ आपका बेटर है, या फिर आगे आने वाला आपका जीवन ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके लिए यहाँ पर पाइल 1 है द ड्रीम और पाइल 2 है यहाँ पर द क्रिएटर। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से एक पाइल सिलेक्ट कर लेनी है और जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है द ड्रीम तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी, मैं यहाँ पर 2 डेक यूज़ करूँगी। पहला राइडर वेट ही होगा और मैं आपकी पास्ट लाइफ की कार्ड निकालूंगी, और दूसरा सेम एक और राइडर वेट डेक होगा। मेरे पास 2 राइडर वेट एक जैसे डेक हैं, तो मैं देखूँगी कहीं सिमिलैरिटी तो नहीं है आपकी दोनों लाइफ के बीच में, इसीलिए मैं 2 डेक यूज़ कर रही हूँ। ओके, लेट्स सी, अच्छे से शफल कर लेती हूँ। सबसे पहले आपकी पास्ट लाइफ के लिए पहला कार्ड है मैजिशियन, ब्यूटीफुल। दूसरा कार्ड है हमारा एस ऑफ वॉन्स। तीसरा कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप हो सकते हो जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस आपकी पास्ट लाइफ में, और आप हो सकते हो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और एक कार्ड लेते हैं, चलिए देखते हैं और एक कार्ड आपके लिए क्या आता है। नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो यहाँ पर बॉटम में है 3 ऑफ वॉन्स, ये आपकी पास्ट लाइफ कार्ड है। और चलिए हम देखते हैं कि इस लाइफ में आपकी ज़िंदगी कैसी है या फिर आगे जाकर कैसी होने वाली है, राइट। तो आपके लिए जो पहला कार्ड हमारा यहाँ पर गिरा है दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्स। अगेन आप इस जन्म में भी एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। और एक लास्ट कार्ड लेते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं, लास्ट कार्ड आता है मैजिशियन। वाओ, ये देखिए आपका पास्ट लाइफ में भी मैजिशियन और प्रेजेंट लाइफ में भी मैजिशियन आया है। वाओ, बहुत अच्छी बात है। इसको मैं ऐसे सेटल करके रखती हूँ एक के बाद एक, और 2 अलग अलग डेक है, आपको तो दिख ही रहा होगा कलर से या फिर प्रिंटिंग से। देखिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर आपकी पास्ट लाइफ देखूँ विद दिस मैजिशियन, शायद आप आपकी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी थे, बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सनालिटी, शार्प शब्दों में बोलूँ तो आप चालाक बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, सुंदर भी थे और चालाक भी थे, लोगों को अपनी बातों से काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे। जो भी आपको चाहिए आई थिंक आप लोगों को सीधा बोल देते थे, और अगर सीधी तरीके से काम नहीं हो तो उंगली टेढ़ी आप करते ही थे। कहीं ना कहीं आप में एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी क्वालिटी थी कि लोग अपने आप ही पास्ट लाइफ में आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी थे। आप पास्ट लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल थे। उसके अलावा आप जो है स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के इंसान थे, आपका जो दिल था वो काफ़ी ज़्यादा साफ था। आप हीलर क्वालिटी आप में है, आपका जो अब तक आप जितना स्पिरिचुअल अगर आप अभी भी हो ना, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में भी ये हीलर क्वालिटी आपके पास था, ये मेजर क्वालिटी है आपका। विद दिस एस ऑफ वॉन्स मुझे लगता है कि आपका जो पास्ट लाइफ था, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करते थे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। आपकी पास्ट लाइफ में आप ऐसे इंसान थे कि झट से लोगों को बात करके अपने कंट्रोल में ले लेते थे, या फिर झट से लोगों से कम्युनिकेशन करते थे। लोग जिस हिसाब से बातें समझते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट लाइफ में वैसे इंसान थे, लोगों को समझ पाते थे, लोगों की बातों को, लोगों के इमोशन को, लोग किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं, आप बिल्कुल भरपूर तरीके से अपना दिमाग यूज़ करते थे मुझे लगता है। ठीक है ना, पास्ट लाइफ में आप एक नंबर थे बिल्कुल।
पैशन के हिसाब से, कम्युनिकेशन के हिसाब से। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स में भी आप एक क्वीन की तरह लाइफ जीते थे, या फिर आप कहीं रूल करते थे, आप कहीं के हेड होंगी आपकी पास्ट लाइफ में, और लोग आपकी बातें सुनते थे। भाई आपके पास्ट लाइफ में लोग आपकी बातें बहुत ज़्यादा सुनते थे, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले इंसान होंगे कि जो आपका ओपिनियन है, कुछ भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं, जो भी आपका ओपिनियन है आप उसे बिल्कुल प्रैक्टिकली लोगों के सामने रखते थे, और इसी वजह से मे भी बहुत सारे लोग जो हैं आपसे दूर भागते थे पास्ट लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है शायद आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते थे, ट्रैवल करते थे, इधर उधर जाना होता था, आप आर्मी में भी थे पास्ट लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है डेफिनेटली आपका जो पास्ट लाइफ था वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड था। आप एक ही जगह टिकते नहीं होंगे, आप इधर उधर जाते होंगे, इधर उधर आप ट्रैवल करते होंगे, आप इस तरीके के इंसान थे। आपको हमेशा नई चीज़, क्यूरियोसिटी आपको बहुत ज़्यादा थी आपकी पास्ट लाइफ में। और भी एक चीज़ लग रही है कि आपका जो पास्ट लाइफ था वो ऐसा था कि आप पैसे में बहुत अच्छे थे, आप शायद बिजनेस पर्सन थे, बिजनेस मैन, बिजनेस वुमन, आप इस तरीके से थे, फैमिली बिजनेस था, मतलब आप अबंडेंट पर्सन थे, आपके पास पैसा अच्छा खासा आपके पास्ट लाइफ में था। ठीक है ना। देखिए मुझे लगता है कि ड्रीम के थ्रू में भी आप अपनी कभी कभी वो पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंसेस आप देखते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा, बट आप उसे रिलेट नहीं कर पाते होंगे। आपको लगता होगा क्या अजीब चीज़ देख रहा हूँ या फिर देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ को लेकर आपको सपना आता होगा। और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट लाइफ के लिए जो कार्ड्स है, अगेन द मजिशियन है, नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए मुझे लगता है कि आप अपने पास्ट लाइफ में तो ज़्यादा इमोशनल नहीं थे, लेकिन इस लाइफ में हो। अभी आप जो लाइफ जी रहे हो, आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा पास्ट लाइफ में आप प्रैक्टिकल ज़्यादा थे, इमोशनल बिल्कुल नहीं थे। इस लाइफ में आप प्रैक्टिकल कम हो और इमोशनल ज़्यादा हो, दिल से डिसीजन लिया करते हो, दिल से सबको प्यार देते हो। आई थिंक दिल से आप किसी का वेट भी कर रहे हो, या फिर किसी के पास आप जाना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप इस लाइफ में बिलीव करते हो, स्प्रेड लव, जितना हो सके दूसरों को प्यार दो, जितना हो सके दूसरों को सम्मान दो। ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपका ये जो लाइफ है, आप इस तरीके के इंसान हो। यहाँ पर आप जितनी भी डिसीजन लेते हो, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोच समझकर इस जन्म में आप लेते हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये दिल से बहुत कनेक्टेड होता है। आप इस जन्म में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हो, इस जन्म में भी काफ़ी इंटेलिजेंट दिख रहे हो, आपको इस जन्म में भी वो पावर मिला है। आप जो भी चाहो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो भी चाहो हासिल कर सकते हो। शायद अभी तक आपने अपने पावर्स को अनलॉक नहीं किया है, शायद आपने अभी तक अपने पावर्स को पहचाना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि आप में जो स्पिरिचुअलिटी है, जैसे पहले नहीं था, अब आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, अब आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हो, अब आप मैनिफेस्टेशन का सहारा लेते हो। आप इसी वजह से नहीं इस जर्नी पर आए हो, स्पिरिचुअल जर्नी में, कि आपको अभी आना था, ये आपके पिछले जन्म से ही कनेक्टेड था। आप वहाँ से वैसे थे, और अभी आपका जो बेस्ट क्वालिटी है वो अभी आपके लाइफ में उसी तरीके से कंटिन्यू कर रही है। आप तब भी एक अबंडेंट इंसान थे, आप अब भी एक अबंडेंट इंसान हो। ना आपका पास्ट लाइफ ज़्यादा ख़राब था, ना ही आपका प्रेजेंट लाइफ अभी उस तरीके से ख़राब है जिस तरीके से आपको लगता है। ठीक है ना, या फिर बहुत जल्दी सही होगा। बस मुझे आपका एक ही प्रॉब्लम लगता है इस लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, आप उस चीज़ को ओवर थिंक करते हो। देखिए मुझे लगता है कि करियर में आप इस लाइफ में, अगर आपका अभी तक करियर सेटल नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। करियर में अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छा है, करियर में ग्रोथ आपके लिए बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो इवन इस जन्म में भी ट्रैवल फ्रीक हो, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। पिछले जन्म से लेकर अभी तक आप बहुत सारी जो क्वालिटीज़ है आपके अंदर वैसे ही आ गई है आपकी जीवन में। आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको लोगों के साथ मिलना पसंद है, न्यू एक्सप्लोर करना पसंद है, आपको नई नई लोगों से बात करना पसंद है, या फिर लोगों से बात करना पसंद है जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करते हैं, जो आपकी बातें सुनते हैं। राइट।
और मनी के वाइज में मैं देखूं तो आई थिंक आप इस जन्म में भी आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते हैं, जो लोगों को पैसा बहुत देते हैं, या फिर हेल्प में बिलीव रखते हैं कि दान पुण्य करना चाहिए, इससे भगवान खुश होते हैं। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग आप इस जन्म में पैसे का वेट कर रहे हो, मनी का वेट कर रहे हो, खास करके मनी का ही वेट कर रहे हो। आप देख रहे हो कि आपके सामने दूसरे लोग ग्रोथ कर रहे हैं, उनको मिल रहा है बट आपको नहीं, तो आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो उनका जो ये लाइफ है उस लाइफ में ये बहुत ज़्यादा दान पुण्य वाले इंसान है। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि आप जो है इस जन्म में बिल्कुल वर्कहॉलिक हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क के ऊपर ध्यान देते हो। आपका जो पास्ट लाइफ था मैं कंपैरिजन करके बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप वर्कहॉलिक हो। आपने अभी भी जॉब स्टार्ट किया है, अभी अभी आप अपने करियर में कहीं ना कहीं आपने सेटल होना स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर मैं आपकी दो लाइफ को कंपेयर करके देखूं, मुझे लगता है आपका जो अभी का लाइफ है वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखिए आपका जो पास्ट लाइफ था उसमें इमोशन मुझे नहीं दिख रही है, उसमें आपका जो है पैशन दिख रहा है हर काम के लिए, अबंडेंट पर्सन दिख रहे हो, मनी आपका बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्वालिटीज़ आपके बहुत अच्छे हैं मुझे दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है इस लाइफ में आप एक बैलेंस पर्सन हो, जो कि आप अपने पास्ट लाइफ में नहीं थे। आप पास्ट लाइफ में एक ही तरीके के इंसान थे जो चीज़ों को बहुत कंट्रोल करती है, प्रैक्टिकल दिमाग से सोचती है। लेकिन इस लाइफ में आपने जो जन्म लिया है, आप बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन बन के इस धरती पर जन्म लिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में हीलर क्वालिटी है, आप आज नहीं तो कल हीलर बन सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है ये यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है कि आपको हीलर बनना है, इसी वजह से ही आप यहाँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल चले आए हो। और आपको ऐसा लगता है कि क्या हो गया, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों चला आया, मेरा तो कोई ऐसा मन था नहीं, राइट। आप पास्ट लाइफ में जिस तरीके से इंसान थे, इस लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर इंसान हो। इस लाइफ में जो है आप अभी ग्रो कर रहे हो, आगे जाकर और भी ज़्यादा ग्रो करोगे। आपका जो पास्ट लाइफ था उसमें आप काफ़ी मेच्योर इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा मेच्योर इंसान, जो मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करता था। लेकिन मुझे इस लाइफ में लगता है कि आपके पास ना मेच्योरिटी तो है, लेकिन वो बचपना आप में हमेशा रहती है। अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो आप में जो बचपना है वो अभी तक बरकरार है, अभी तक ज़िंदा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर चाहती है कि आप इसी तरीके से अपने बचपना को कंटिन्यू करो। अगर मैं देखूं आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, इसी लाइफ में देखिए आगे आपकी तरफ में भी कोई लव ऑफ़र आ सकता है, मे बी मनी ऑफ़र आ सकता है, मे बी आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो। पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके इस जीवन में आगे जाकर। सबसे स्ट्रॉन्ग बात है मैनिफेस्टेशन, आपके पास मैनिफेस्टेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अगर कभी भी आपको मौका मिलता है किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो। कुछ नहीं तो खुद के अबंडेंस के लिए ही आप मैनिफेस्टेशन करो, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप नेचुरली मैनिफेस्टेशन आपका जो है वो सक्सेसफुल होता है। लोगों का फेल होता है मैनिफेस्टेशन, क्योंकि वो ओवरथिंक करते हैं, लेकिन आपका वो नेचुरल है। आप ओवरथिंक करते भी हो और आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो सक्सेसफुल भी होगा। तो आपको यहाँ पर ज़रूरत है बिल्कुल एक ऐसे इंसान बनने की जो मैनिफेस्टेशन जानता हो, ठीक है। क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो आपकी इसी जीवन में। आप में वो क्वालिटी है, आप में वो सिद्ध करने की चीज़ें बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इस लाइफ में जो है ज़्यादा खुश इंसान हो, ज़्यादा खुश पर्सन हो। अगर आपको लगता है कि अभी जिस पीरियड से आप गुजर रहे हो आपका ख़राब टाइम है, ट्रस्ट मी, आपका ख़राब टाइम ये नहीं था, आपका पास्ट लाइफ था। वैसे पास्ट लाइफ ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, ठीक ठाक ही था, लेकिन अब आप एक बैलेंस्ड इंसान हो जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है, राइट। तो जो भी आपको ज़िंदगी मिला है
भगवान की तरफ से खुश रहना सीखिए, मैनिफेस्टेशन करना सीखिए, लक और अबंडेंस को खुद की तरफ अट्रैक्ट करना सीखिए। तो मिलते हैं हम अगले रीडिंग पर गाइस। तब तक आपको अगर ये रीडिंग पसंद आती है, टॉपिक पसंद आती है, आपको लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है मेरे चैनल को। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने द क्रिएटर चूज़ किया है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपकी जो पास्ट लाइफ थी वो कैसी थी और प्रेजेंट लाइफ कैसी है। मेरे पास 2 राइडर वेट टैरो डेक है, तो मैं 2 टैरो डेक में से एक से मैं पहले निकालूंगी कि आपकी पास्ट लाइफ किस तरीके से है। ठीक है, हम पहले पास्ट लाइफ के कार्ड निकालेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, पास्ट लाइफ में भी आप बहुत रोमांटिक थे। ओके, फिर यहाँ पर हायरोफेंट है। वाओ, आपका पास्ट लाइफ तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स, वाओ। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। आपकी पास्ट लाइफ में 5 ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हैं आप। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप यहाँ पर हो सकते हैं। टॉरस यहाँ पर कैंसर हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है ना, ये आपकी पास्ट लाइफ होल जर्नी थी। चलिए अब दूसरे राइडर वे टैरो डेक से देखते हैं प्रेजेंट लाइफ। अगर कोई एक जैसा कार्ड पास्ट और प्रेजेंट लाइफ में आ रहा है तो इसका मतलब आप पास्ट लाइफ से वो कैरेक्टर लेके आए हो। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ ऐसे कार्ड निकलते हैं या नहीं, या फिर अलग कार्ड निकलते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो आप इस जन्म में हो सकते हो। आप इस जन्म में जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हो। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं हमारे यहाँ पर। मैं थोड़ा सा और शफल कर लेती हूँ। नेक्स्ट कार्ड हमारा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी। ओके, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी। देखिए ये जो आपका लाइफ है, हो सकता है आपने अभी तक लाइफ का आधा सफ़र शुरू किया है। ठीक है, आधा जर्नी आपने कंप्लीट किया है और आधा बाकी है। तो हो सकता है आगे जाकर अभी मैं जो बोलूँ वो आपकी फुलफिल हो जाए। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर मैं आपकी पास्ट के कार्ड्स देखूँ, पास्ट लाइफ के कार्ड, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है एंड किंग ऑफ कप्स है। देखिए मुझे लगता है आप पास्ट लाइफ में एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के इमोशनल इंसान थे। ठीक है, आई थिंक आप ऐसे इंसान थे, दिल फेक इंसान हो सकते हैं आप। कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स या फिर बॉयफ्रेंड्स रहे होंगे इन पास्ट लाइफ, क्योंकि आप जो है आई थिंक सच्चा प्यार तलाश कर रहे थे आपकी पास्ट लाइफ में। आप इंसान खोज रहे थे जो आपको अच्छे से प्यार करे, बट अल्टीमेटली आप बहुत प्यारे इंसान थे। आप में वो ईगो मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान थे, जो अपने दिल और दिमाग में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक बैलेंस क्रिएट करते थे, जो कि एक स्टेबल इंसान थे। इमोशन में बहने वाले इंसान नहीं, इमोशनल लेकिन इमोशन में बहने वाले इंसान बिल्कुल नहीं। विद दिस हायरोफेंट मुझे लग रही है कि मे बी आप पास्ट लाइफ में एक हीलर थे, या फिर आप पास्ट लाइफ में एक टीचर थे। कहीं ना कहीं आप कोई ऐसी पोजीशन पे तो थे, या फिर हो सकता है आप लॉयर थे कि जहाँ पर लोग जाते थे आपको एक भगवान का दर्जा देते थे, आपको लोग पूजा करते थे। हो सकता है आप हीलर ही ज़्यादातर मुझे लग रहे हैं। आप लोगों को सल्यूशन देते थे, आपको ये करने की ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत है। आप एक हेल्पिंग हैंड की तरह थे अपने पास्ट लाइफ में, और इसीलिए शायद इस लाइफ में भी आप स्पिरिचुअल की तरफ आई है। ठीक है ना, विद दिस देखिए मुझे और भी एक लगता है कि विद दिस हायरोफेंट कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में नॉलेजियस पर्सन थे। आप में बहुत नॉलेज था, गंभीर ज्ञान होता है। शायद आपने बहुत वेद, पुराण ये सब वगैरह आपने पढ़ा होगा। गॉड के साथ कहीं ना कहीं आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता था। विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि आप जो थे पास्ट लाइफ में शायद किसी से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आप अपने इमोशन को अपने तक रखते थे। आपका इजीली शायद लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था। इजीली आपको लगता था कि ये इंसान मुझे नहीं समझ रहा है, वो इंसान मुझे नहीं समझ रहा है। मे बी फैमिली प्रॉब्लम आपका था। तो कहीं ना कहीं आपको जो पास्ट लाइफ था उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़े थी। ठीक है, एंड विद दिस चैरियट मुझे ऐसा लग रहा है कि
पास्ट लाइफ में आप एक डिटरमाइंड पर्सन थे, आप स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के पर्सन थे, भोलेनाथ के वक्त थे, जो सच झूठ में अंतर देखता है, जो क्या सच है क्या झूठ है उसे देखता है और एक्शन लेता है। आप अंधों की तरह काम करने वाले इंसान पास्ट लाइफ में नहीं थे। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे आप ऐसे दिख रहे हैं जिसके पास एक अच्छा घर होगा, जिसके पास अच्छी गाड़ी होगी, आप मुझे उस तरीके के इंसान दिख रहे हो पास्ट लाइफ से। ठीक है ना। और हमारे प्रेजेंट के जो कार्ड्स है दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, हमारा 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मे बी इस लाइफ में आपको नींद नहीं आती होगी, आपको नींद में प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती होगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को सोचकर ये कैसे किया जाए वो कैसे किया जाए, कहीं ना कहीं आप किस तरीके से चीज़ों को किया जाए, कैसे ज़िंदगी में काम किया जाए, क्या किया जाए ज़िंदगी सेटल हो जाए, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, रात को खास करके आप सोचते हो बहुत ज़्यादा। इस लाइफ में भी आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, लेकिन आप सोचते बहुत ज़्यादा हो और आपको नींद की प्रॉब्लम है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। ठीक है ना। दूसरा देखिए मुझे लगता है विद दिस 2 ऑफ वंस, हो सकता है कि इस लाइफ में जो है आपको डेफिनेटली आप प्लान कर रहे हो कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का, और आप में आपके भाग्य में है कि आप दूसरी कंट्री ट्रैवल कर सको, जाने के लिए प्लान कर सको। ठीक है ना। इस लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप बहुत ज़्यादा दूरदर्शी हो, जो दूर तक देखते हैं, दूर तक सोचते हैं, बिल्कुल पास का सोचते नहीं आप दूर का सोचते हैं। ठीक है ना। और इसी वजह से यहाँ पर जो प्लानिंग आपने जो किया है वो 100% आपका सक्सेसफुल रहता है, या फिर आगे जाकर ज़िंदगी में डेफिनेटली रहेगा। ठीक है ना। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इस लाइफ में घर बनाना चाहते हैं और पैसा सेव करना चाहते हैं। अल्टीमेटली आप यही चाहते हो कि किसी भी तरीके से हो मेरा जो पैसा है वो सेव हो जाए, मेरा जो पैसा है वो मेरे पास रहे। आप मनी को इस लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। ठीक है ना। और आप इसके ऊपर काम भी कर रहे हो, शायद आप कभी कभी कंजूस भी हो रहे हो, या फिर ऐसा सोच रहे हो कि अभी अगर पैसा मैंने खर्च कर दिया तो बाद में ज़िंदगी में जाकर मुझे काम पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप थोड़े से टाइट होकर पैसा खर्च करते हो सकता है आप बिजनेस करते हो, लेकिन मुझे अबंडेंट मनी की कुछ कमी नहीं दिख रही है। अगर अभी आपका सिचुएशन ख़राब चल रहा है, कहीं ना कहीं आपके इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में आगे जाकर सिचुएशन मनी वाइज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। विद दिस 6 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका जो लाइफ पर्पस है इस बार वो है अपने सोलमेट से मिलना। ठीक है। आप अपने सोलमेट से बहुत जल्दी मिलने वाले हो, आप अपने लव से मिलने वाले हो, जिनसे मिलने के बाद आपको एक अलग ही तरीके की खुशी होगी, या फिर आप ऑलरेडी मिल चुके हो। आप इस जन्म में किसी इंसान के साथ एक बहुत अच्छी केयरिंग एंड शेयरिंग बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप इस लाइफ में आपके मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप अपनी मदर को छोड़कर कहीं नहीं जा पा रहे हो। आई नो सब अपने मदर के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन आप एक अलग लेवल के ही कनेक्टेड हो। उसके अलावा मुझे लगता है अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, इस जन्म में आपको और आपके बच्चे को बहुत क्लोज होना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में है, और कहीं ना कहीं ये जन्म भी आपका ऐसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेटिव्स में से किसी को लेकर, या फिर फैमिली में से किसी को लेकर, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो। आप इस लाइफ में आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो किस तरीके से सबकी लाइफ सेट किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये लाइफ है, आप बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हो, बहुत कुछ स्टेबिलिटी चाहते हो, बहुत कुछ अपने लाइफ में बनाना चाहते हो, इसीलिए शायद आपने द क्रिएटर चूज़ किया है। अगर मैं आपकी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ की डिफरेंस देखूं, आप अपने पास्ट लाइफ में बहुत इमोशनल पर्सन थे, लेकिन एक बैलेंस्ड इमोशनल पर्सन थे, और आप इस लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बैलेंस्ड और इमोशनल पर्सन आप हो। ठीक है ना।
उसमें कोई दो राहें नहीं है। आपके पास्ट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ लोग थे जो आपके पीछे बिल्कुल पड़े थे, जो आपको बिल्कुल ख़राब करने में लगे थे। ये अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में वैसे लोग हैं तो ये आपकी पास्ट लाइफ से कंटिन्यू हो रही है। आपको वहाँ कहीं ना कहीं सताया गया था और उसका जो इफ़ेक्ट है आज भी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है उसे एक्सेप्ट करता है और कहीं ना कहीं आप परेशान होते हो। आपकी पास्ट लाइफ में लड़ाई झगड़ा अगर होता था, आप उसको लेकर परेशान नहीं होते थे, आप बस लेट गो करते थे चीज़ों को। हाँ भाई ठीक है, हो गया, छोड़ो। लेकिन इस लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारी चीज़ों को ओवरथिंक करते हो, छोटी छोटी चीज़ों को ओवरथिंक करते हो। आपकी पास्ट लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि मनी वाइज आप अच्छे थे, लेकिन जितना पैसा इंसान को लाइफ स्पेंड करने के लिए चाहिए आपके पास उतना था। बहुत ज़्यादा आप रिच पर्सन नहीं थे, बहुत ज़्यादा आप ऐसे पर्सन नहीं थे कि जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, जिसने रखा बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, आप पास्ट लाइफ में ऐसे नहीं थे। लेकिन मुझे इस लाइफ में ऐसा लग रहा है कि अभी या फिर आगे जाकर आपके पास पैसा, अच्छी जॉब, अच्छी नेम, अच्छी फेम, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास रहने वाली है या फिर रह रही है। कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट लाइफ है वो इमोशन के हिसाब से चलता था और आपका जो प्रेजेंट लाइफ है वो इमोशनल प्लस हमारा जो है इंटेलिजेंस के साथ आपका चल रहा है। बाकी अगर इमोशन के लिए देखूं तो आप बैलेंस पर्सन थे ही और बैलेंस पर्सन हो, मुझे लगता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप पास्ट लाइफ में ऐसे इंसान थे जो ज़्यादा चीज़ों में प्लान नहीं करते थे। एक बार चीज़ों में नॉलेज गेन कर लिया, ठीक है भाई, छोड़ो, हो गया, अब हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन इस लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है एक ओवर थिंकर हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। इस लाइफ में आप पहले चीज़ों को सोचने से पहले अपने लिए एक सिक्योरिटी देखते हो। आप अपने काम के लिए एक साइड में सिक्योरिटी रखते हो और दूसरे साइड में जो है आप खुद का काम करते हो। इस लाइफ में आप इस तरीके के इंसान हो। लेकिन इस लाइफ में आपका जो आप तो पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल थे, लेकिन इस लाइफ में आप उस तरीके से स्पिरिचुअल नहीं हो 100%, लेकिन हो आप स्पिरिचुअल। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो है आप में आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे ओपन लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बैलेंस थर्ड आई चक्रा है आपका। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो पास्ट लाइफ का हीलर क्वालिटी है वो कुछ 5-10% आपका इस लाइफ में आया है। तो ओवरऑल मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये जो आपका लाइफ है ये बहुत अच्छी है। हमारी पास्ट लाइफ क्या था क्या नहीं था हम रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वक्त हमें अभी मिल रहा है, जो चीज़ हम अभी जी रहे हैं, हम क्यों उस पे ना जिया करें, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको पास्ट की ज़्यादा, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मेरा तो पिछला जन्म अच्छा था या फिर मैं जन्म ही ना होती तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे अभी जो सहना पड़ रहा है वो बहुत दर्द भरा है। मैंने ये रीडिंग किया कि आपकी पास्ट लाइफ था कैसा और अभी है कैसा, और आपको कभी ये ना लगे, आप कभी रिग्रेट ना करो कि इतनी दर्द तकलीफ से मैं जी रहा हूँ या फिर मैं जी रही हूँ, क्या फ़ायदा जीने का। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका वो लाइफ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा वाला था, लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन ये वाला लाइफ में आप ज़्यादा लोग आपको नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है ना, कहीं आपकी जो खुद की सोच, आपकी खुद की थिंकिंग ही आपके लिए इस जन्म में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी। आप इस जन्म में जो है एक पैसे वाला, सोचने वाला, कम्युनिकेशन करने वाला, दिमाग लगाने वाला, एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। और इतने सारे जो क्वालिटीज़ हमारे होते हैं ये सबके पास नहीं होते हैं, बहुत कम लोगों के पास होते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है अब आप क्लियर हो चुके हैं आपकी पास्ट लाइफ वर्सेस दिस लाइफ। ठीक है ना, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपको लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है। मिलते हैं अगले रीडिंग पर गाइस। बाय गाइस।